हेलो एवरीवन, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये 18 प्लस 19 अक्टूबर का करंट एक साथ है। इस समय थोड़ी व्यस्तता चल रही, जिस वजह से दो दिन का करंट आपको एक दिन में मिल पा रहा है और आप लोग का कोई रिस्पांस भी नहीं आ रहा, ना कोई लाइक करता है, ना शेयर करता है, ना कोई कमेंट करता है। एक कोई ज़िद्दी गर्ल है, उन्होंने तो क्रॉस बना दिया। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, आज मैं आप लोग से बस एक छोटा सा क्वेश्चन, मतलब एक रिक्वेस्ट समझ लीजिएगा कि अगर आपको नहीं पसंद है तो कोई भी एक आदमी कह दे कि हाँ मुझे नहीं पसंद है, या पसंद है तो कोई भी एक आदमी कह दे कि हाँ पसंद है, तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा, क्योंकि कोई रिस्पांस ढंग का नहीं आ रहा है। इसीलिए अगर जो इच्छुक है, एक दो आदमी भी अगर कह देगा स्टूडेंट कि कंटिन्यू रखिए, तो मैं कंटिन्यू रखूँगा, नहीं तो मैं कल से बंद कर दूँगा। आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। देखिए, हाल ही में मिस इंडिया 2024 का अवार्ड वितरित किया गया, ठीक है। तो मिस इंडिया 2024 कौन बनी है फ्रेंड्स? तो ये बनी है निकिता पोरवाल, ठीक है। मिस इंडिया 2024 का अवार्ड किसने जीता है? तो निकिता पोरवाल जी ने जीता है। कहाँ से हैं? तो मध्य प्रदेश से हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है मुंबई में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और भारत की आर्थिक राजधानी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी न किसी क्वेश्चन में तो, किसी न किसी एग्ज़ाम में तो इसको आना ही आना है। देखिए क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले आपने देखा होगा एक देवी की मूर्ति लगी होती थी, जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी होती थी और हाथ में तराजू होता था और लेफ्ट हैंड में तलवार होता था, ठीक। उसकी जगह पे अब एक नई प्रतिमा ला दी गई है। किसके कहने पे? तो सीजीआई के कहने पे। सीजीआई कौन है भारत के? तो DY चंद्रचूड़ सर हैं, ठीक है। DY चंद्रचूड़ सर हैं। ये कौन से क्रम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है? तो 50वें क्रम के हैं, ठीक। इतना आपने ये नॉलेज जान लिया। अब जान लेते हैं स्टैचू के बारे में। देखिए क्या है कि प्रतिमा की आंखों से जो नई प्रतिमा लगाई गई है न्याय देवी की, सबसे पहले तो उनकी आंखों से पट्टी हटाई गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि हम सभी को बराबर न्याय देंगे, हम सब, मेरी नज़र सबके ऊपर है, मैं सबको बराबर न्याय दूंगी, इसका ये मतलब है। दूसरा क्या है, जो इनके लेफ्ट हैंड में तलवार होती थी, अब वहाँ पे संविधान की बुक है, तो जो तलवार होती थी उसका पर्पस क्या था कि आपने दंड किया तो आपको न्याय मिलेगा। तलवार का मतलब, सॉरी, आपने अगर मतलब कुछ भी गलती की तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ये तलवार का मतलब था। लेकिन अब बुक का मतलब क्या है कि संविधान के अनुसार सामने वाले को सज़ा मिलेगी और सामने वाले को न्याय मिलेगा, संविधान के अनुसार, इसका ये मतलब है। पहले आपने देखा होगा कि जो लेडी थी न्याय की देवी, उनके ऊपर वेस्टर्न ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी, अब उसकी जगह पोशाक क्या हो गई है? साड़ी हो गई है, ठीक है। और तराजू वैसे ही राइट हैंड में उन्होंने पकड़ी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुक लेफ्ट हैंड में है, तराजू राइट हैंड में है, आंखों से पट्टी हट चुकी है, पोशाक साड़ी आ गई है, ठीक। इतना ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। किसके द्वारा दी गई? तो अल्जीरिया के द्वारा दी गई। और फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, जो कि ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का एक शाखा है, ठीक, एक पार्ट है, उसका 10वां मेंबर बनने, उसका सदस्य बनने वाला जो कंट्री है वो यही है, अल्जीरिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने हेतु नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दिया। मतलब क्या है कि क्या हुआ था कि 1955 में भारत का नागरिकता अधिनियम आया था। इसमें एक 6A क्लॉज जोड़ा गया। इसके तहत क्या था कि जो भी व्यक्ति 25 मार्च 1971 से पहले अगर बांग्लादेश में आ गया है, सॉरी बांग्लादेश कह रहे हैं, असम में आ गया है किसी भी देश से, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, उसको नागरिकता मिलेगी। हाल ही में असम सरकार ने इसी चीज़ के लिए थोड़ा, मतलब उस वहाँ पे विरोध होने लगा, तो वहाँ के लोगों ने जो 1971 से पहले आ चुके हैं, नागरिक बन चुके हैं, मतलब जिनको नागरिकता चाहिए,
तो वो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और उन्होंने असम सरकार को आदेश दिया कि आप इनकी नागरिकता नहीं छीन सकते। हालांकि नागरिकता का मुद्दा केंद्र सरकार का है, लेकिन राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर पहचान करती हैं। तो असम सरकार को कहा गया कि आप अपने स्तर पर पहचान कीजिए, लेकिन निकाल नहीं सकते, केंद्र सरकार नहीं निकालेगी, नागरिकता देगी ही देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बन गई हैं फ्रेंड? तो ये बन गई है नीतू डेविड। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यूपी की हैं। ये दूसरी हैं, तो पहले कौन है? तो ये हैं डायना इडुलजी। अब जो इडुलजी हैं इनको पिछले वर्ष इसमें शामिल किया गया था हॉल ऑफ फेम में। इनके साथ ही सहवाग जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व प्लेयर हैं वीरेंद्र सहवाग, उनको भी शामिल इसमें किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में सभी आवासीय स्कूल कौन से होते हैं? जहाँ पे हॉस्टल्स होते हैं, छात्रावास जिनको कहते हैं। हाल ही में सभी स्कूलों और रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि रखने का मतलब उन्होंने रख दिया। किसने? कर्नाटक गवर्नमेंट ने। अब इसको समझिए क्या है। जितने भी आवासीय स्कूल हैं और एक वहाँ की यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है रायचूर यूनिवर्सिटी, उसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी कर दिया गया। किस राज्य के द्वारा? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा। कर्नाटक राज्य के सीएम कौन है? तो कर्नाटक राज्य के सीएम है सिद्धारमैया, कांग्रेस की सरकार है। दूसरी चीज़, अभी एक मेडा केस में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया फंसे हैं, अभी केस चल रहा है। आइए अब थोड़ा कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कहाँ पे है? तो वो ये देखिए यहाँ पे है, ये है बेंगलुरु। ठीक, इसको सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है इंडिया का। अब इसकी सीमाएं देखिए किससे किससे मिलती है। तो देखिए, छोटा सा गोवा, बड़ा सा राजस्थान, और इधर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, फिर इधर आती है केरला और यहाँ तमिलनाडु। इतने राज्यों से बॉर्डर शेयर करती है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों ने सब समझ लिया कि किससे किससे इसकी सीमाएं टच होती हैं। तो महाराष्ट्र से टच होती हैं, गोवा से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से और केरल से। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए, कावेरी रिवर जो है वो मेजर डिस्प्यूट का कारण है कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य। कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य मेजर डिस्प्यूटेड रिवर कौन सी है? तो वो है कावेरी रिवर। ठीक, याद रखना, आता है क्वेश्चन ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में नायब सिंह सैनी चर्चा में थे। ये कौन है फ्रेंड्स? अभी जैसा कि आपको पता है कि कुछ समय पहले ही, हफ्ते भर पहले ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा इलेक्शन संपन्न हुए। जम्मू कश्मीर में जो नेका नाम की पार्टी जीती है, तो उसकी तरफ से सीएम कौन बनाए जाएंगे? तो ओमर अब्दुल्ला बनाए जाएंगे जम्मू कश्मीर के सीएम। और हरियाणा के सीएम कौन बनाए जाएंगे? तो ये बीजेपी पार्टी से हैं, नायब सिंह सैनी जी बनाए जाएंगे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि दोनों ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटें 90 हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले देख लेते हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बारे में। देखिए, जम्मू कश्मीर की बॉर्डर किससे लगती है? ये पंजाब से लगती है और हिमाचल प्रदेश से लगती है। 2 राज्यों से ये बॉर्डर शेयर करता है। और इंटरनेशनल बॉर्डर किससे शेयर करता है? तो ये देखिए, छोटा सा अफगानिस्तान, इधर से पाकिस्तान, इधर से चाइना, बस। अब आ जाइए हरियाणा पे। हरियाणा की कोई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं है। ठीक, इनकी कितने राज्यों से सीमाएं साझा होती हैं? तो देखिए, राजस्थान, इधर हो गया पंजाब, इधर देखिए ये हो गया अपना प्यारा यूपी, और ये उत्तराखंड, और यहाँ पे आ जाता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं ये। और हरियाणा की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, पंजाब और हरियाणा की एक सिंगल राजधानी है। कौन है? तो वो चंडीगढ़ है। ठीक, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ क्या है? तो चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में मेथनॉल सेमिनार 2024 का आयोजन किया गया। कहाँ पे आयोजन किया गया? तो न्यू दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन कौन कराया है? तो नीति आयोग ने किया आयोजन करता। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक, किसके स्थान पे?
तो ये हुई थी योजना आयोग के स्थान पे। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 को हुई थी। ये कभी कभी मिलान करने में आ जाता है। अब मेथनॉल क्या है, तो मेथनॉल एक बायोडीजल है। जैसे कि हम लोग करंजा हो गया और करंज जो होता है, चक्री फूल जो होता है मसाला, ये सब बायोडीजल के स्रोत हैं। तो मेथनॉल भी एक बायोडीजल है, ठीक। मतलब ये कैसे डीजल है, तो ये एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने वाले, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आज का और अंतिम क्वेश्चन है और ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। किसका है? यूपी स्पेशल का। देखिए क्या हुआ है कि सरस आजीविका मेला 2024 का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया है? तो नोएडा में किया गया है। किसने किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है। अब इसका उद्देश्य जान लीजिए। देखिए जितने भी छोटे लघु कुटीर उद्योग हैं और जो SHG का मतलब होता है स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनका जो ये लोग उत्पाद बनाते हैं उसको एक मंच प्रदान करना बिक्री के लिए, ठीक। तो इसका उद्देश्य यही है। इसीलिए देखिए क्या लिखा है, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका यही एक सिंगल उद्देश्य है और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ग्रेटर यूपी के नोएडा में किया गया। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी को भी अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही तो कह देना हाँ, आगे कंटिन्यू होगा। नहीं पसंद आ रहा तो ये आज के बाद नहीं बनेगा करंट अफेयर। धन्यवाद।